एक एक सवाल समझना है। बाकायदा जो सीट आपको यहां पर दिखाई जा रही है, ये सीट आपको बाद में टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे पूरी। तो अपना प्रश्न वाइज जो भी कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हो वो अपने आप नोट करते जाना। ठीक, ये बैच है, ये पूरे अपनी जानकारी करते रहना। ये मॉक टेस्ट भी अपने आप स्टार्ट हो रहा है, यूपी पुलिस वाला ये अपना स्टार्ट हो रहा। 7 अप्रैल से पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। 499 सिर्फ फीस है। पेपर तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 3 मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ओएमआर पे होगा ये पूरा। लो भैया, पहले शब्द पढ़ लो, बढ़िया पढ़ लो, फिर आराम से पढ़ ही लो। जब नहीं मान रहे हो तो पढ़ लिया तो प्रयोग बहुत सही करना भैया। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आप जैसा उपयोग करेंगे वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप नीचे जाइएगा और अचानक से किसी को गाली दे दीजिएगा। थोड़ी देर बाद देखिएगा पड़े मिलोगे नाले में आप। मतलब समझ पाई कि नहीं? तो जैसा आपने क्या किया है वैसे ही आपको क्या, बस बात खत्म। आराम से पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे सब लोग आराम से। लगभग 100 सवाल हैं अपने पास यहां पर। उन 100 सवालों में बहुत कुछ आप सीखोगे। पहला सवाल स्क्रीन पर है, प्रयास करिए सब लोग। ये पूरी सीट आपको टेलीग्राम पर बाद में शेयर की जाएगी। यहां पर सिर्फ आपको हमारे साथ समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, जो कमियां हो उनको नोट करना है कि ये देखो एक नई बात आज हमने सीखी। एक फिक्स समय सीमा मिलेगी, उतनी देर तक आप दिमाग चला सकते हो अपना। हो गया होगा अपना जो भी, जहां तक क्लिक कर पाए। ठीक, छोड़ दो कॉपी पेन, छोड़ दो, तेजी बहुत तेजी बेटा। बढ़िया सीरीज है। अगर आपने सीरीज नोट करी थी तो इस सीरीज को समझिएगा। बहुत बच्चे इसको नहीं क्लिक कर पाए होंगे। -5 से -3 तक अगर कोई आदमी गया होगा तो कितने का अंतर होना चाहिए? माइनस के कितने का? माइनस के 2 का कि प्लस के 2 का? प्लस के 2 का। अच्छा, अगर -3 से 0 तक कोई आया होगा तो प्लस का 3 हुआ होगा। अब देखना सीरीज, 0 से 4 हुआ होगा तो प्लस का 4 हुआ होगा। फिर 4 से 10 हुआ होगा तो प्लस का 6 हुआ होगा। इसी प्रकार से प्लस का 12। अब यहां पर देखिए कितना है, प्लस का 36। ये 58 मुझे लगता है शायद 2 बार लिखा है, ये देख लेते हैं अभी। अब 2 से 3 का अंतर देखो कितने का है, 3 से 4 का, 4 से 6 का, 6 से 12 का और 12 से 36 का। तो ट्रिपल सीरीज चल रही है, देखो समझ पा रहे हो कि नहीं? 6 में 4 का गुणा करो 24, ये 58 2 बार आ गया यहां पर। 24 में 5 का गुणा करो 120। इसका मतलब है यहां पर अंतर कितने का होना चाहिए? 120 का। 120 किस में प्लस होना चाहिए? तो 120 अगर 36 में प्लस होगा तो कितना हो गया? 156। 58 में 156 आपको प्लस करना है। 58 प्लस 156, बोलो आंसर कितना आएगा? 214। एक बार सीरीज को फिर देख लो। यहां पर माइनस के 5 से माइनस का 3 मतलब +2 का अंतर, +3 का अंतर, +4 का अंतर, +6 का अंतर, +12, +36। अब ये जो गैपिंग हुई है हुई किस लिए? यहां पर 1 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का, 6 का, 24 का। 1 में गुणा 1, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चकू 24 और 24 पंचे 120। 120 36 में प्लस किया कितना हो गया? 156।
58 में 156 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 214। सवाल नंबर 2, बहुत आराम से करना है डाइस। तेजी में आओ, तेजी में है। ये पूरी सीट आपको बाद में मिलेगी, लेकिन हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लिक करते चलो। आंसर तक अपने आप पहुंचा करो तुरंत। रिवीजन क्लास का यही फायदा है। अगर पढ़े हो तो अच्छा रिवीजन है, नहीं पढ़ो तो ये चीजें सीखो नहीं। डाइस का सवाल है। इधर दिख रहा है बेटा तुम लोगों को? तो फिर इधर आ जाओ सामने, जब नहीं दिख रहा उधर बैठ जाओ। उधर तो स्क्रीन, अच्छा ये चल नहीं रही क्या? उधर चले हो, स्क्रीन पे दिख रहा। ठीक, अब आराम से समझना। अब समय समाप्त। जब भी कभी प्रश्नवाचक वाला सवाल आए, देखो अगर आप यहां से नए भी बच्चे हो, अगर आप सीखना शुरू करोगे तो जब ये टॉपिक आप कभी पढ़ोगे तो अपने आप में आपको अच्छा लगे। और कोई बच्चा मान लो पहले से पढ़ रहा था तो वो अपना रिवीजन कर ले एक बार। यहां पर कभी भी प्रश्नवाचक वाला सवाल आए, अब एक एक बात सुनना हमारी। तो यहां पर क्या लिखा है? 2 और यहां पर क्या लिखा है? 4। अगर ये 2 नंबर कहीं और लिखे मिल जाते तो हमारे पास टाइप 1 का सवाल हो जाता। क्या ये 2 और 4 कहीं और लिखे मिल रहे हैं? तो ये टाइप 2 का सवाल है। और टाइप 2 के सवाल में हमें करना पड़ेगा प्रसार। तो अब यहां पर एक बात सीखो आप कि पासे का प्रसार क्या होता है। प्रसार का मतलब होता है टोटल कितनी फलक? 6। इन दोनों पासों से प्रसार करना है। दोनों में कॉमन क्या है भैया? 3। जो अंक कॉमन हो उसको आप लिख दीजिएगा। यहां पर कितना लिख दोगे? 3। अब आपको जो सुविधा लगे, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा? 5 और उसके बाद क्या मिलेगा? 1। इसको भी अगर मैं क्लॉक घुमाता हूं तो 3 के बाद क्या मिलेगा? 6 और फिर क्या मिलेगा? 2। बचा कौन सा अंक? 4। बचा हुआ अंक यहां लिख दिया। अब इस प्रश्नवाचक को हमें भरना है। तो 4 से 2 अगर हम घूम रहे हैं तो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। हम 4 से 2 यहां भी घूमते हैं। ये 2 वाला आवश्यकता पड़ने पर नीचे आ जाता है। 4 से 2 क्लॉकवाइज और अगला अंक हमें क्या टकराएगा? 6। अगर आपने 6 किया था तो सही है, अन्यथा आपका काम गड़बड़ हो गया। अपने नंबर भी मिलाना, कितने आप कर पाए यहां पर? 3 नंबर। दिमाग लगाइएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग, अगर कोई बच्चा कभी अध्ययन किया हो कोडिंग डिकोडिंग तो इसका आंसर क्लिक करो। टीचर को 25 लिखा गया है, स्टाफ को 17 लिखा गया है, कैट को 5 लिखा जाता है, तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा? बहुत से नए नियमों से परिचित होंगे आप। खेल दिमाग का ये चलाते रहोगे, कभी ना कभी काम आ जाएगा। ठीक, एक बच्चे ने अपने हिसाब से 41 आंसर दिया है। ठीक, चलो आ जाओ। अब नियम को समझना है, क्योंकि साधारण नियम होते तो अब तक हम लोग क्लिक कर चुके होते। ये अच्छे नियम है और संडे स्पेशल का मतलब ही यही होता है। TEACHER, बहुत ध्यान से समझना भैया। बहुत बच्चे क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे। ऐसा कोई नियम यहां काम कर ही नहीं रहा है। इसमें नियम चल रहा था स्वर और व्यंजन का। अब ये स्वर और व्यंजन का नियम क्या होता है, इसको समझना अच्छे से। इसमें स्वर देखो कौन है? ई है, ए है, ई है। कितने स्वर हैं? व्यंजन देखो 1 2 3 4। अब दिमाग दौड़ाओ। स्वर हैं 3, व्यंजन हैं 4 और लिखा वहां पर 25 है। कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना है? 4 का स्क्वायर। इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 25।
अब ये नियम दूसरे में भी चेक करेंगे, इसमें स्वर कितना है 1 और व्यंजन कितने हैं, तो 1 स्वर है 4 व्यंजन है, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ो कितना होगा, यहां पर स्वर कितना है 1 और व्यंजन कितने हैं 2, इनका स्क्वायर करो कितना आएगा 5, इसमें स्वर कितने हैं 5। एजुकेशन में पांचों स्वर आते हैं आपके, और व्यंजन कितने हैं 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ लोगे 41। बिल्कुल सही आंसर बच्चे ने दिया था 41, 41। क्लियर, बड़े अंगले नियम पर। ये ना सोचना जिन्होंने क्यों बता दिया, होशियार हैं बहुत, ये एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, बस आज चेक कर रहे हैं आंसर आया था कि नहीं आया था। होशियार ना समझना इन्हें। हाँ, उधर बैठ जाओ, उधर जगह है तो। उधर पीछे लाइट जला लो बेटा, क्लिक करते रहो सब लोग। पैटर्न सीखते रहो, आप चाहे ऑनलाइन मोड में पढ़े हो, कोई बैच आपने लिया हो, आप अपने आप को चेक करो। यहां पर बी फॉर बैट, बिल्कुल सही है। सवाल की भाषा पकड़ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वें के दाएं 5वें के ठीक बाएं, तो ऐसे सवालों की भाषा में ऐसे लिखा जाएगा, बाएं से 19वां कामा लगा दो, बाएं से 7वां कामा लगा दो, दाएं से 5वां फिर कामा लगा दो, के ठीक बाएं मतलब लेफ्ट का पहला। यहां पर हम लोगों ने पढ़ रखा होगा लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो लेफ्ट से कितना हो गया 12, लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट से कितना हो गया 17वां, और लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट से कितना हो गया 16वां, और लेफ्ट से 16वां वर्णमाला में आपने याद कर रखा होगा क्या होता है पी। अगर आपने कभी भी तिथि से दिन निकालना पढ़ा हो तो आज ट्राई करके देखो कि क्या आप सही आंसर निकाल पाते हो या नहीं। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, यह मैं अनुभव कर चुका हूं अपने जीवन में। बुधवार, प्रयास करते रहो सब लोग। 18 अक्टूबर 1905, कभी भी आपने पढ़ा हो किसी भी माध्यम से तो चेक करो कि ये सवाल आता तो पेपर में कर पाते हो कि नहीं। आप कर लो बेटा, पढ़ा नहीं कभी, पढ़ोगे तब पढ़ लोगे। आज यहां से समरी ले लो, ऐसा ऐसा सब पढ़ना पड़ेगा बाद में। हो गया, चलो। इस सवाल को अगर कोई थोड़ा बढ़िया अच्छा बच्चा होगा तो आज ही क्लिक कर लेगा और आज ही जाके अभ्यास भी कर लेगा इसका। अगर कभी भी किसी भी तिथि से दिन निकालना हो तो बहुत आराम से हम समझा रहे हैं, एक एक बात समझना। 5 स्टेप में इस सवाल को हल किया जा सकता है। सबसे पहले लिखा जाएगा दिनांक, उसका दूसरा स्टेप होता है माह का कोड, तीसरा स्टेप होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक, चौथी स्टेप होती है लीप वर्षों की संख्या, और 5वीं स्टेप होती है शताब्दी का कोड। अगर इतना सेट कर लिया तो आज कम से कम डेट से दिन ही निकालना सीख जाओगे आप। यहां पर कुछ नकल की जा सकती है, जैसे दिनांक, दिनांक सवाल में कितनी दी गई है 18, अंतिम 2 वर्ष कितने दिए गए हैं 05, इस 05 में ही हमें लीप वर्ष निकालने हैं। 4 का भाग जितनी बार चला जाए तो 05 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, तो ये 3 डाटा तो हम सवाल से ही लिख सकते थे। अब आया है माह का कोड और शताब्दी का कोड। माह का कोड जिन बच्चों ने याद किया होगा तो 0 336 146 25 0 35, ये पूरे 12 माह के कोड हो गए। यहां लिखा क्या था, अक्टूबर कौन से नंबर का होता माह 10वां, तो 10वां कोड क्या हो जाएगा 0, तो यहां माह के कोड में कितना लिख दोगे 0। शताब्दी आपने याद की होंगी 1600 का 6, 1700 का, 1800 का और 1900 का और 2000 का, 2000 का 6। यहां पर शताब्दी है 1900, तो उसका मान कितना रखोगे 0। अगर सभी मान फुल हो गए तो सबको जोड़ो, 7 का भाग दो, 18 और 5 23 और 1 24, 7 का भाग देकर के शेष पता लगाओ, और शेष बचेगा 3, और 3 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बुधवार।
अब एक हल्का सा चेकअप करने के लिए मैं यहां एक अलग से डेट लिख रहा हूं, सब कुछ नोट है यहां पर, हल करके दिखाओ सब बच्चे। यहां पर डेट लिख लो 7 अगस्त 2035 का दिन निकालो, सब कुछ नोट है स्क्रीन पर। 7 अगस्त 2035 का दिन। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है, अगर थोड़ा दिमाग दे तो आराम से आप नोट कर सकते हो और हल करके आंसर दे सकते हो। एक बच्चा भाई मंगल दिया, एक शनिवार दिया, ऐसा नहीं कि हनुमान जी के दोनों दिन है तो कोई भी बता दो। हाँ, इस समय तो लेकिन खैर हनुमान जी का मामला भी हल्का चल रहा है इस समय तो। बेटा बुलाए मां दौड़ी चली आए। इस समय बाल पेपर से लेकर स्टेटस से लेकर के मंगलवार हो गया। आओ चेक करा दे भैया। सबसे पहले यहां क्या लिखोगे? 7। अच्छा, अगस्त का कोड यहां से चेक कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना लिखोगे? 2। अंतिम 2 वर्ष बोलो। अच्छा, इस 35 में 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो वो 8 हो गए लीप वर्ष। और 2000 का कितना लिखाया है? 6। सबको जोड़ दो, 7 का भाग दे दो, शेष पता लगा दो। और 2 का मतलब हम लोगों ने कैलेंडर में पढ़ रखा है क्या भैया? मंगलवार। ठीक, आइए अगला सवाल। आराम से हल करिएगा। अभी हाल फिलहाल में ही बच्चे का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये सवाल पढ़ा होगा आपने। नाइन्टी वन बिल्कुल सही है। रैंकिंग टॉपिक का है, अभी हाल फिलहाल में बहुत बैचों में ये पढ़ाया भी गया है। 91 कह रहा किसी पंक्ति में शिवम बाएं से कितना है? 44। तो शिवम के नीचे कितना लिख दोगे भैया? 44। और अमित जो है वो दाएं से कितने हैं आपके? 55। दोनों ने स्थान अदला बदला। कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट ना समझ पाता हो तो समझ लो इसको ऐसे आसानी से हल कर सकते हो। तो अमित दाएं से कितना हो गया है? 48। इतना बस लिख लेना। कह रहा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, आपको कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे क्रॉस कर दो और जिधर क्रॉस में दोनों मेंबर मिल जाएं उनको जोड़ के एक कम कर दो। जैसे यहां पर 55 है, यहां कुछ है नहीं तो इधर मत हल करो। ये 44 और 48 जोड़ दो। 44 प्लस 48 और -1 कर दो भैया। आंसर बोलो कितना? 91। 91 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे कितने भी सवाल बना दिए जाए आपके। मां, पत्नी, महिला, पहले अपने हिसाब से बनाइएगा कौन सा आरेख सबसे सटीक बना सकते हो आप। ए बिल्कुल सही है। पहले अपने हिसाब से बनाओ, फिर तो वो बताया जाएगा ना क्या बनेगा। अच्छा, कितने बच्चों को ए लग रहा है? वो बच्चे हाथ ऊपर करें। ए वाले ये हैं, ठीक। अच्छा, ए क्यों लग रहा है बेटा तुम्हें? कारण? हाँ, कारण बताओ। जैसे ये हम बना दे रहे हैं, इसमें क्या माना तुमने? हाँ, जितनी भी माँ और पत्नी होंगी वो सभी महिला हमने मान लिया। ये तुमने थोड़ा डाटा टच कराया, ये किसको टच कराया? सभी पत्नी मां नहीं बन सकती हैं, ये बात है। लेकिन जो मां होंगी वो क्या होंगी? जो मां होंगी वो क्या होंगी? वो तो पत्नियां होंगी ना। तो इसको ऐसे देखो, यहां से समझो। जितनी भी मां होंगी, इधर देखो, वो सब किसी ना किसी की क्या होंगी? पत्नी। अब वो मां हो या पत्नी हो, होंगी क्या? महिला। अर्थात यहां पर एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर करते हुए आपका आंसर बनेगा। यहां आपकी भी बात क्लियर हो गई। देखो, सभी पत्नी जो है वो मां नहीं होती, ठीक है, लेकिन जितनी भी मां होती वो देखो सब क्या होती हैं? पत्नी। इसलिए आपका जो आरेख सबसे उपयुक्त बनेगा वो बनेगा बी फॉर बैट। ठीक, बैठ जाओ, आराम से हल करिएगा, बनाइए तुरंत। बेन आरेख का है, ये गणित भी है इसमें और रीजनिंग तो है ही आपकी। उधर बेटा सवाल देखने में दिक्कत हो रही हो तो इधर आ जाओ।
दिख रहा तो ठीक। 13 वाले ज्यादा बच्चे हैं या इसके अलावा भी और कुछ बच्चे? आराम क्लिक करो, कोई आंसर का मतलब नहीं है यहां पर, यहां सिखाने का काम है। एक एक सवाल आराम से सिखाएंगे आपको, बढ़िया। हो गया? ठीक, आ जाओ, प्रयास करेंगे कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा। कह रहा है एक परीक्षा में 45% छात्र विद्यार्थी जो हैं इतिहास में और 60% हिंदी में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। 8% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं? इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100% होते हैं जिसमें से 8% तो दोनों में क्या हो गए हैं? अनुत्तीर्ण। तो हमारे पास जो पास होंगे वो कितने बच्चे होंगे? मतलब 92% बच्चे ही जो हैं वो पास होंगे आपके, जिसमें से हमारे पास डाटा क्या है? 45% है किसका? इतिहास का, और 60% किसका है? हिंदी का। अगर हम अपने डाटा को देखते हैं तो हमारे पास डाटा आ गया है 105%, और जबकि हमें पहले से ही पता चल चुका है कि 92% ही अधिक से अधिक पास हो सकते थे, और ये पास हो कितने गए हैं? तो इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो कॉमन हो गए होंगे दोनों में, और वो कॉमन होंगे जो इनके बीच का अंतर निकल करके आएगा। इनके बीच का अंतर कितना है? 13। इसका मतलब 13% ऐसे होंगे जो दोनों के कॉमन हो जाएंगे इस तरीके से आपके। अगर इसको हम अलग अलग बनाना चाहें तो यहां इतिहास बना दो और यहां पर क्या है? हिंदी। इतिहास में टोटल कितने थे? 45 के 13 अगर इधर चले गए तो बचे कितने हैं? 32%। इसी प्रकार से हिंदी में कितने हैं? 60। यहां पर अगर 13 हो गए तो बचे कितने? 47%। पूरे आप जोड़ दीजिएगा, आपको अपने आप 92% विद्यार्थी मिल जाएंगे। अब यहां से 3 सवाल बने। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल इतिहास में पास हुए हैं? 32%। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल इतिहास में पास हुए हैं? नहीं, 32%। यही चेक कर रहे थे हम। ऐसे कितने हैं जो हिंदी में पास हुए हैं? यही तो चेक कर रहे थे। 60%। मैंने हिंदी में पास कहा है। बस यही जागरूकता लानी है, जो सवाल पूछा जाए वही बताया जाता है। हम तो गुमराह करते हैं इधर उधर। ऐसे कितने हैं जो केवल इतिहास में पास हैं? 32। वेरी गुड। ऐसे कितने हैं जो हिंदी में पास हैं? 60। ऐसे कितने हैं जो केवल हिंदी में पास हैं? अब आपने अपने दिमाग को इतना एक्टिव कर लिया कि सामने वाला व्यक्ति गुमराह कर रहा है, लेकिन आप गुमराह होगे नहीं। बस यही ध्यान रखना है जीवन में। आ जाओ, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है भैया। हाँ, ये दिखाती शहद पिलाती जहर है। देखो, लगाओ 9वां रक्त संबंध। किसी ने पढ़ाओ, अपना आंसर चेक कर लो। जो बच्चे जैसे हल कर लेते तो अपनी स्पीड चेक किया करेंगे। ऐसा सवाल देखो मैं 30 सेकंड में हल कर लेता हूं। बिल्कुल सही है। हो गया। इसको चेक करोगे अगर भैया तो E डिवाइड F। डिवाइड का मतलब यहां से देखो, यहां थोड़ा खेल हो गया आपके साथ भैया। Q P का पति है तो हम कैसे पढ़ेंगे? F E का पति है। अच्छा, F किसका पति है? E का। आराम से समझ लो, अगर ये E का पति है तो E इसकी क्या हो गई होगी? पत्नी। यहां पर कह रहा F माइनस H, इसको पढ़ो। कह रहा P Q का पिता है तो हम क्या पढ़ेंगे? F H का पिता है। F किसका पिता है भैया? H का। ये पिताजी हो गए। H प्लस J है, प्लस का मतलब यहां से पढ़ो। Q P की बहन है तो हम क्या पढ़ेंगे? J H की बहन है तो J जो है वो H की क्या हो जाएगी? बहन। इनटू का मतलब पढ़ लो, ये इनटू लिखा है। Q P का बेटा है, Q P का बेटा है तो हम क्या पढ़ेंगे? G J का बेटा है तो G J का क्या हो जाएगा? बेटा। लास्ट लाइन में प्लस वाला डाटा पढ़ लो यहां से। Q P की बहन है तो हम पढ़ेंगे G D की क्या है? बहन है। पहला सवाल अब यहां से शब्द पकड़ना। H से किसका संबंध पूछ रहा है?
मतलब हमें डी के बारे में बताना है। अच्छा, डी के ऊपर बना क्या है? माइनस। तो क्या माइनस कभी किसी के पिता हो सकते हैं? क्या माइनस कभी किसी के चाचा मामा हो सकते हैं? माइनस वाला बंदा या तो पुत्री होगा और या भांजी या भतीजी होगा। पूछा किससे है? तो ये तो कंफर्म दिख रहा है कि यच की ये पुत्री तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये इनकी बहन की पुत्री है, और बहन की पुत्री या तो भांजी होगी और या भतीजी होगी। आ जाओ बेटा। थोड़ी देर में आते लोग, जाहिर है, तो मिल जाते रास्ते में, पूछ लेती क्या पढ़ाया गया और क्या। 10 नंबर उड़ा दो तुरंत। बच्चा भी क्या करे बेचा, एक तो मास्टर हो खून पिए। पहले अपने हिसाब से आराम से, अगर मैं पेपर हाल में होता तो इसको ऐसे हल कराता। बिल्कुल सही। ए, तुम लोग देखे रहे ना अपने कितने सही है। हाँ, जो हल कर चुके हैं। हो गया होगा अपने हिसाब से, जो भी आपका आ रहा होगा। ठीक, बताया जाए। अब समझना, आप समझते समय बिल्कुल एनर्जी लगा दिया करो। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कह रहा है भैया जो ए है वो कुछ बी नहीं है, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो क्या नहीं है, बी। फिर यहां पर कह रहा कोई बी क्या है, सी नहीं है, मतलब बी को पूरी तरीके से मना कर दिया है, किससे, सी से। अब इस लाइन को पढ़ो, केवल कुछ बी जो है वो क्या है, डी है। मतलब बी का केवल कुछ ही हिस्सा ऐसा होगा जो क्या होना चाहिए, डी। यहां पर कह रहा कुछ डी जो है वो क्या है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ डी जो है वो क्या है। अच्छा, बी को सी से कितना मना किया है, और अगर इसको इससे पूरा मना किया है तो इसके अंदर जितना भी हिस्सा किसी का भी आया होगा वो भी इससे क्या हो जाएगा। अच्छा, डी का कितना हिस्सा इसके पास आया है, तो क्या जो हिस्सा आया है वो कभी सी को टच कर पाएगा? तो कुछ डी सी नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या कह रहा है, सही है। फिर कह रहा कुछ डी ए है, ऐसी ए क्या है। अच्छा, डी से ए को पूरी तरीके से उसने मना तो किया नहीं है, और अगर मना नहीं किया है तो कुछ हिस्सा उसके पास जा सकता है, ऐसी क्या है, संभावना। फिर कह रहा सभी ए बी हैं, ऐसी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ए का कुछ हिस्सा उसने पहले ही बी से क्या कर दिया है, तो जब मना कर दिया है तो क्या पूरा ए कभी बी के पास जा सकता है? तो इसका मतलब है ये बात क्या हो जाएगी भैया, गलत। अब बताओ आंसर कौन सा टिक करोगे। केवल पहला और दूसरा क्या हो जाएगा भैया, सही। सही करेंगे गलत, ये हो जाएगा। उम्मीद करें यही आंसर टिक किया होगा आप लोगों ने। ठीक, बढ़िया सवाल है, दिमाग से करिएगा। तुम बोलो जरूर आंसर, जिससे अगल बगल वाले तुम्हें चुनाव लड़वा दें प्रधानी का, अरे ये तो बहुत काबिल है लड़का। हाँ, पता चला टेम्पू बुलट के आ रहे पर्चा भरने। हाँ, तो इतनी भी काबिलियत ना दिखाओ, ये अगल बगल वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ये तुरंत राजा बना देते हैं आदमी को। इसलिए चुप रहो, खामोश रहो, सफलता शोर मचाने दो। ऐसा आप लोग स्टेटस लगाते हो ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि पंखा चला दें। ले, कह रही मेहनत इतनी खामोशी से करो, सर पंखा चला दो। बी, दिमाग लगाते रहोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं तो उसके लिए तो आज बुलाए आपको, बहुत कुछ ये एकदम एक्टिव होता चला जाएगा। कमजोर नहीं हो आप लोग, बस आपकी संगत कमजोरों के साथ है, अंतर इतना है।
संगत बढ़िया करो, मजबूत हो जाओगे। कोई बच्चा चाय तो नहीं पिएगा, क्लास के बाद इधर पनकी रोड पे मिलती है, अपना ले लेना, पी लेना जा करके। मतलब सब जिम्मेदारी हम ही लें अब आप लोगों की, पढ़ाएं भी चाय भी पिलाएं, उतना तो कर लो बेटा अपने आप। वेरी गुड। कुछ बच्चों को यही बात खराब लग गई हो कि एक मास्टर साहब कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ये चाय भी मना कर रहे हैं, हम बाद की व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, समझ पाए कि नहीं? वेरी गुड। हम कोल्ड ड्रिंक पिला के अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हो पाया? कितने बच्चों से हो गया? अच्छा ईमानदारी से। हाँ, चेहरे गिन लिए हमने, लगभग वही है। तुम बता दो बेटा आंसर। ऑप्शन बी क्या सही है? क्या बात है, इसका मतलब ये बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़िया है। इधर देखो भैया, 13 से 11 अगर हम नॉर्मली देखें तो ये माइनस का 2 हो रहा है, और 11 से 19 पे गए तो ये प्लस का 8 हो रहा है। अगर हम देखें तो ये 2 हो रहा है, ये 8 हो रहा है। ये अचानक से अंतर बहुत हो जा रहा है, और जब अंतर बहुत हो जाए तो समझ लेना कि यहां पर कहीं गुणा भाग का नियम चल रहा होगा। तो ये बड़ा बढ़िया नियम था, 13 में गुणा 1 माइनस 2, 13 एकम 13 माइनस 2 करो कितना? अच्छा, 11 में गुणा 2 का करो, 11 दूनी माइनस का 3 कर दो, 19 आ गया। 19 में गुणा 3 का कर दो, माइनस का 4 कर दो, देखो 53 आता है कि नहीं? ऐसे इसमें गुणा कितने का कर दो, और माइनस कितना कर दो, इसमें गुणा कितने का? 5 का, माइनस 6, इसमें गुणा 6 का और माइनस 7। आंसर आएगा 6167। ऐसे आगे और सीरीज चलती चली जाएगी आपकी। ठीक, 12 नंबर। उद्देश्य आंसर नहीं है, उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। आंसर बताया तो अब तक खत्म हो गया होता सीट, ABCD कर देते अभी तक का। आपसे हल कराना भी उद्देश्य है और सिखाना भी उद्देश्य है। उत्तर की ओर पक्का? बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आपने हल किया है तो कॉन्सेप्ट समझना। ये कैसा समय है भैया? सूर्योदय का। अच्छा, सूर्योदय के समय ये आदमी क्या कर रहा है? शीर्षासन का मतलब होता है सिर नीचे और पैर ऊपर। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति सूर्योदय के समय कहां देखेगा? सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व में होता है, मतलब देखने का तरीका ये होगा व्यक्ति का। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का ऊपर लेफ्ट हैंड होता है और नीचे क्या होता है? राइट हैंड। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? देख अभी भी ये इधर ही रहा है। अगर ये देख अभी भी इधर रहा है, लेकिन सिर नीचे और पैर ऊपर अगर इसने किए हैं, तो इसका लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा राइट में और राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। अब इसने कौन सा हाथ पूछा है? तो बायां हाथ अब नीचे की तरफ चला जाएगा, और नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण। तो जिन बच्चों ने उत्तर टिक किया था अपने हिसाब से, वो अपनी गलती समझ ले। उत्तर आंसर कब सही होता? जब ये व्यक्ति क्या ना कर रहा होता? नॉर्मल व्यक्ति होता, और तब ये अगर योग कर रहा होता तो आपका आंसर उत्तर सही था वहां पर। ठीक, आ जाओ। जो बच्चे पढ़े होंगे तुरंत सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े उनको हम सेकेंडों में हल करवा देंगे। उड़ा दो। आ जाओ, इसको समझ लो। यहां पर सिंपल सा पूछ रहा है वर्गों की संख्या। बड़ा आसान विधि है, बहुत से पेपरों में यह आया भी है। तो यहां पर आप नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहां नीचे नंबर डाल दो 1 और 2। इसका लास्ट नंबर क्या है? इसका लास्ट नंबर क्या है? बस इनका मल्टीप्लाई कर दो। 7 में गुणा 2 का कितना आ जाएगा? 14। अब इस 7 से 1 कम करो, 6, और 2 से 1 कम करो, 1, 6 में 1 का गुणा करो, 6। अब यहां अगर हम आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 0। अर्थात इसको नहीं लिखना। इन दोनों में किसी का भी मान 1 आ जाए, बस वहीं पर डाटा रोक देना। जोड़ दो इसको, 14 और 6 कितना? 20। तो सिंपल सा आंसर आपका कितना आ जाएगा? 20। कर पाओगे कि नहीं? एक छोटा सा डाटा हम बना रहे हैं, इसको टिक करके तुरंत आप दिखा दो।
अगर मान लो ये सवाल आता है और इसमें वो पूछता है कि कुल वर्गों की संख्या बताओ, तो इसी ट्रिक से हल करके दिखा दो, तुरंत आंसर कर दो। जो बच्चे इसको ना हल कर पा रहे हो वो जरूर हल करें, बिल्कुल आसान है। नंबर डाल दो 1 2 3 4 और नीचे नंबर डाल दो 1 2 3 4। पहले गुणा करोगे 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, और सबको जोड़ो कितना आया होगा 30। उड़ा दो इसको। ये देख रहे ना पीछे वाले, तुम्हें भी ना उठा ले जाए प्रधानिक चुनाव में। क्योंकि इस दुनिया का पता नहीं कब किसको अचानक से राजा बना दे। हाँ, भरोसा नहीं। 1440 पक्का? वो भी पक्का कह रहे हैं। कह लो बताओ कितने बच्चों का आ गया 1440 ईमानदारी से? 1 2 3 4 8 10, इतनी बड़ी क्लास में लोग 15 बच्चे बता पाए। ATE बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, घबराना नहीं भैया। ATE, अच्छा प्लेस वैल्यू जानते हो इनकी? A की प्लेस वैल्यू, T की प्लेस वैल्यू और E की प्लेस वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई कर दो भैया। लेकिन लिखा कितना है इसने, इसका मतलब है इसमें अक्षर कितने हैं। तो ये 3 का और मल्टीप्लाई कर दे रहा है और यहां कितना बना दे रहा है 300। इसी प्रकार से T और O, T की प्लेस वैल्यू, O की, जोड़ दो इसको 35 और O, इनको जोड़ना मल्टीप्लाई, 20 में गुणा 15 का कितना और 300 में गुणा कितने का, देखो 600 आ गया कि नहीं। आओ इसको कर दो 18 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 4, बताओ मल्टीप्लाई कितना 700, 360 और गुणा कर दो कितने का 1440। मतलब सिंपल गुणा किया, उसके बाद इन्हीं अक्षरों का भी बाद में गुणा कर दिया और आंसर आ गया 1440। बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से हल कर दो इसको। हो गया 4 सेंटीमीटर आकार के घन को बाहर से प्रत्येक पीले रंग से रंग दिया गया, मतलब एक समान रंग से रंगा गया है। तत्पश्चात उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन में काटा जाता है तो केवल एक तरफ, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको 4, क्योंकि n क्यूब बराबर 64 है तो n बराबर कितना आएगा 4। अगर केवल एक तरफ से रंगे घनों की संख्या पूछी जाए तो फार्मूला होता है 6n माइनस, जल्दी बोलो, n-2 का होल स्क्वायर। यहां पर 6 रखोगे, n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, यहां पर करो कितना बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 6 चकू 14। फार्मूला अगर आपने पढ़े होंगे तो वहां पर n-2 का होल क्यूब पढ़ाया जाता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 12n-2 और 8। ये होता था रंगहीन का, ये होता था एक फलक का, ये 2 फलक का और ये 3 फलक का। जब आप घन पढ़ोगे तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी वहां पर। बिल्कुल सिंपल सा डाइस, यूपीएसआई में खूब सवाल ऐसे ही बने थे। यदि पासे में 1 2 का विपरीत है और 3 4 के सन्निकट है तो कौन सी बात सत्य है? सत्य। खूब आपको सवाल मिलेंगे अभी आने वाले समय में, आपको ऐसे ही डाइस का है सवाल। ए कह रहा है यदि पासे में 1 2 का विपरीत है, हमें इतना उसने बताया है कि 1 और 2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट। अब बचे कौन से अंक, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6।
इन चारों अंकों का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इन दोनों अंकों से ये चारों अंक हमेशा कैसे रहेंगे? समीप। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो चुके हैं। तो बस यहां पर 1 2 का समीप नहीं होगा और 2 1 का समीप नहीं होगा, लेकिन ये दोनों अंक इन चारों के हमेशा क्या रहेंगे? समीप। आओ पढ़ो। कह रहा 2 6 के समीप है, तो 2 6 के हमेशा क्या रहेगा? तो ये पहली बात सत्य हो गई। ये कह रहा 3 5 के क्या है? अभी हमने क्या कहा था? इन चारों अंकों का आपस में क्या रिलेशन है ये हमारे पास अभी कंफर्म नहीं है, तो ये डाउट का केस है। यहां पर कह रहा 3 4 के समीप है, 3 4 के हो भी सकता नहीं भी, 5 4 के समीप है, हो भी सकता नहीं भी। 100% कौन सा आ जाएगा? ए। डाइस अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा। अच्छा सवाल है, दिमाग का है, पजल का सवाल है, प्रयास करें सब लोग। HNPTW मतलब ये W एक ही है, 1 2 3 4 5 भाई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल पर क्रमांक 1 है, मतलब इस प्रकार से ये सजाई गई हैं 1 2 3 4 5 और 6। कुछ उसने हिंट दी है आपको, उस हिंट का प्रयोग करते हुए एक बार प्रयास करो पहले बना के, और ये पता लगाना टी के नीचे कितने लोग रहते हैं। कौन सा बेटा? सी मतलब 3 से ज्यादा। कहां पे हैं सी वाले? गलत है, बनाओ दोबारा। कौन सा? हाँ डी ऑप्शन, ये सही है। ये जरूरी नहीं कि जल्दी बताने वाला सही होता है, कभी हो सकता है उसको कोई काम हो इसलिए जल्दी बता रहा हो। हाँ क्या कह? वो बेटा नहीं बंद होगी, क्योंकि ये कुछ बच्चे घर में विष्णु का अवतार बन के भी पढ़ते हैं ना, उनके लिए भी ये क्लास जाती है। विष्णु का अवतार मतलब नहीं समझ पा रहे? लेटे लेटे पढ़ते हैं जो, ऑनलाइन भी जा रही ना ये क्लास, बात ये वो इसीलिए जलती हो, हमारे लिए जलती, क्योंकि वो बंद हो जाए तो हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो बच्चे को ये लगेगा कि गुरुजी वैसे हैं थोड़े कलर में डाउन। गुमराह रहने दो। हाँ। अब तुम लोगों के तो सामने है, मान लो ऑनलाइन वाले तो भ्रमित रहने दो। लाइट आइट जल के इसमें गोरे हो जाते हैं एकदम। हाँ। हो गया, बताया जाए। अच्छा कितने लोगों का ईमानदारी से डी ऑप्शन आया? ईमानदारी वाले बताएंगे, ठीक। बाद बाकी बच्चे अगर आपने प्रयास किया तो हम सिखा देंगे भैया। ये टोटल कितनी मंजिलें हैं? 6। पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना, क्योंकि ऐसा सवाल आपको करना पड़ेगा रेलवे का पेपर देने जाओगे अगर। उसके ऊपर की मंजिल पर क्रमांक 2 है। कह रहा है एच जो है वो एक विषम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है। अच्छा विषम क्रमांक तो 1 भी होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो हम एक काम करें, हम यहां पर 3 डाटा बना लेते हैं। एक में हमने एच को किस पर बना दिया? 1 पर। एक में किसको बना देते हैं? 3 पर। और 1 2 3 4 5 और 6, और एक पर किसको बना देते हैं? 5 पर। इन 3 में कोई तो डाटा सही होगा ना अपना। फिर क्या कह रहा है? लेकिन मंजिल क्रमांक 3 पर, मतलब ये कंफर्म हो गया क्या कि अपनी ये वाली मेहनत तो बेकार है, इस मेहनत को नहीं करना। मतलब अब या तो ये वाला डाटा सही होगा या ये वाला डाटा सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एच और एन के बीच में कितने लोग रहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने एच को यहां बना दिया है तो क्या एन कभी ऊपर जा सकता है? तो 1 और 2 यहां पर कौन बना दो? एन। एच अगर यहां पर है तो 1 और 2 और यहां पर क्या बना दो? एन। अभी तक दोनों डाटा सही है। फिर कह रहा है पी एन के ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। पी किसके? एन। उसने ये नहीं कहा एन के ठीक ऊपर, एन के ऊपर रहता है, लेकिन विषम क्रमांक होना चाहिए। तो एन के ऊपर यहां पर विषम क्रमांक सिर्फ एक ही मिला है, ये। वाह क्या बात है। वहां बेटा कुछ खाने को मिला था तुम्हें? ओ लेट आओगे यही होगा। ये बच्चे सब देखो रसगुल्ला खा के बैठे हैं, और लेट आओ हमें क्या। तुम लोग दोना रखे हो फेंक दिए? फेंक दिए? अभी फिर आने वाला था कुछ।
अच्छा वहां तो पी पी एन के ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर तो एक ही विषम क्रमांक है। अच्छा अगर यहां पर एन है तो इसके ऊपर विषम क्रमांक क्या है? तो मतलब अभी ये दोनों डाटा सही हैं अपने यहां पर। फिर आगे बढ़ो, P और T के बीच कितने लोग रहते हैं? 2। अगर P यहां है तो नीचे तो T जाने से रहा, अगर P यहां है तो 1 और 2 T यहां आ सकता है कि नहीं अभी, और अगर P यहां है तो ऊपर तो T जाने से रहा, 1 और 2 T यहां आ सकता है। मतलब यहां तक अभी ये दोनों डाटा सही जा रहे हैं। अगली लाइन पढ़ो, कह रहा ना तो T और ना ही W सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, लेकिन यहां पर जब हमने ध्यान दिया तो टी तो हमारा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। इसका मतलब ये डाटा हमारा क्या हो गया है? गलत। 100% ये डाटा हमारा क्या हो जाएगा? सही। सवाल पढ़ो क्या कह रहा था। टी के नीचे कितने लोग रहते हैं? तो टी के नीचे मात्र और मात्र एक आदमी रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर डॉग। बढ़े आगे, चलो इसका एक फार्मूला भी बताओ, तुम वो बता दें, बता दें। इसका होता है, जैसे ये सवाल आया, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, 100 में लागा धागा चोर निकलकर भागा। डी फॉर डॉग। कैसे देख रहे, इनकी भी ट्रिकें चाहिए इन्हें। धन्य है महाराज। बता भर दो ट्रिक तुरंत तैयार की, हाँ बता दो सर। कुछ तो मेहनत करोगे बेटा कि सब ट्रिकइस कर लोगे जीवन में, है? फिर काहे मेहनत कर रहे? नोट छापने वाली मशीन ले आओ या फोटो कॉपी करा लिया करो 500-500 के, और क्या उसमें भी ट्रिक लगा लिया करो। लगाओ दिमाग इसमें। 9 @ 3 बराबर 18 और 8 @ 2 बराबर 16, तो 6 @ 4 बराबर आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बउआ वाली बात। इधर ए किसने बोला था? इधर ए। बताओ बेटा कैसे कर दिया तुमने? जितना लिखा है, कितना लिखा है? 9 में इस बच्चे ने 3 कम कर दिया तो आया 6, और 6 का गुणा किसमें कर दिया? 6 × 3 = 18, ठीक। 8 में -2 कर दिया मतलब 6, और 6 में गुणा 2 का कर दिया मतलब 12। 6 में -4 कर दिया मतलब 2, 2 में गुणा 4 का कर दिया मतलब 8। क्या और कोई नियम किसी बच्चे ने लगाया? मतलब कोई और नियम लगाने से कोई और आंसर किसी का क्लिक बनाओ। हाँ कौन सा बेटा? 9 और 3 का स्क्वायर किया, मतलब हमने किया है 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9। हाँ अच्छा, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने 9 और 9 जोड़ दिया, वेरी गुड 18। यहां पर हमने 2 का स्क्वायर किया है 4 और 8 जोड़ दिया, वेरी गुड। यहां पर 4 का स्क्वायर किया है 16 और 6 जोड़ दिया है, और यहां पर वहां पर हमने फिर ए ऑप्शन लिखा और वहां लिख दिया 22। हमने क्या कहा? इसमें कोई ऑप्शन आ रहा हो तो बताओ। वेरी गुड, नेक्स्ट। अपना थोड़ा लिखाएंगे हम लोग कोई वहां। 19 नंबर बहुत आता है सवाल, बिल्कुल सिंपल सा बॉडमास नियम से है, लेकिन अब मोबाइल के जमाने में कहो गुणा भाग भी भूल गए हो आप लोग। और ये मोबाइल में हल करोगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल बॉडमास को नहीं फॉलो करेगा, आपके सीधे सीधे उड़ा देगा वो। कितना? पहले चिन्ह जरूर बदल देना भैया। देखो बच्चे गलती करते इसको हल कर लेते, इसको नहीं करना। वो कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है? मतलब जहां जहां पर माइनस है वहां वहां पर क्या लगेगा? प्लस। सॉरी, जहां जहां पर प्लस है वहां वहां क्या लगेगा? माइनस। तो 22 माइनस की जगह क्या लगाओगे? माइनस की जगह लगाओगे इंटू 5, डिवाइड की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस, और इंटू की जगह डिवाइड। अब बॉडमास में हल कर लो, पहले इसको हल कर लो। ये कितना? 4, और ये 22 में गुणा 5 कितना? 110 + 3 - 4, आंसर मिलाओ 109। हाँ 113 में 4 गया 109। सी फॉर कैट आपका आंसर आ जाएगा।
अभी लगभग ऐसा नियम एक पढ़ करके आप आए थे, इतनी हिंट मैंने दे दी, आप देखें कर पाओगे कि नहीं। देख लें कौन कौन हल कर रहा है। हो गया होगा, ठीक। अभी हिंट दी थी, अभी अगर थोड़ा ध्यान दिया हो, स्वर और व्यंजन वाली याद आ रही है। इसमें स्वर बताओ कितने और व्यंजन कितने, 3। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, अभी हिंट दी थी आपको। इसमें गेम में स्वर बताओ कितने, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 4। वाह भाई वाह, कुछ खा पी लिया करो बेटा, तुम व्रत ना रहो, ना रहो व्रत। 2 का क्यूब कितना, 8, 88। 1 2, ये 2 का क्यूब कितना, 8, और 1 2 3, 3 का क्यूब कितना, 27। आंसर आ जाएगा 827। स्पेशल सवाल था ये आपका, सीट आपको टेलीग्राम पर पहुंचा दी जाए। ओ ले, आ गया भैया, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, आधे आदमी इसी बात में दुखी हैं बस। उन्होंने ऐसा कह दिया, वो हमसे ऐसा कह रहे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, वो ऐसा क्यों कह रहे थे, इतने में ही उलझे, जीवन बर्बाद कर लिया। जोड़े खूब आपने पढ़े होंगे। ये कौन कह रहा है जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, यहां बना लो, ऊपर से बन के आते हैं, मतलब ऊपर भी काम सही से हो नहीं रहा है इसका मतलब। अगर ऊपर से बन के आते तो इतना बवाल काहे कटा है। 4 4 पक्का भैया, HORIZON। एक बात बताओ भैया, जोड़े का मतलब होता है, एस से पढ़ना शुरू करो, एच के बाद IJKLMN, मतलब लगता है HN एक जोड़ा हो गया होगा। जोड़े का मतलब होता है जिस अक्षर से पढ़ना शुरू करो, वर्णमाला के आगे के अक्षर पढ़ते जाओ, जहां जो अक्षर बोल रहे हो वहां वो अक्षर मिल जाए, समझ लेना जोड़ा है। ओ से चलो, PQRST, क्या जोड़ा है, आर से चलो STUB, आई से चलो JKZ से पढ़ना नहीं, ओ है नहीं, इधर से मिलेगा N और O, इधर से और मिल रहा कोई आपका, N के बाद चलो OPQR, अगर NR जोड़ा मिला है तो पक्का OR भी जोड़ा मिलेगा, क्योंकि NO जोड़ा मिल चुका था। तो अगर N से जोड़ा होगा तो फिर O से भी होगा। कितने जोड़े हो गए, 4। अगर 4 से ज्यादा होते भी तो भी हमें चेक नहीं करने थे, क्योंकि सर्वाधिक आंसर ही 4 लिखा वहां पर। बढ़िया सवाल है, अगर आपने कैलेंडर में बेस अच्छा होगा तो आप इसका टिक कर दोगे तुरंत, जिसका बेस बढ़िया होगा, वरना हवा वाले ट्रिक वाले गलत कराते हैं इसको। 1288 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, ज्यादातर बच्चे 1316 टिक करते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। एक शॉर्ट ट्रिक मेथड होती, समझ लो, कैलेंडर का रिपीट कभी भी पूछा जाए तो आपको वर्ष में भाग देना होता है कितने का, 4 का। जो बच्चे नए हैं वो आज यहां से समझ लें,
4 का भाग देना है, अगर कभी भी शेष बच जाए कितना भैया 0, तो हमेशा आपको 28 जोड़ना होता है। 1 बच जाए तो, 2 बच जाए तो, और 3 बच जाए तो, ये ट्रिक होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ये ट्रिक फेल होती है, वो यहां फेल हो गई है। देखो इधर 1288 में पहले 4 का भाग दो आप, तो शेष कितना बचेगा 0। और आप लोगों ने पढ़ रखी है ट्रिक कि अगर 0 बचता है तो कितना जोड़ा जाएगा, तो आपने 1288 में 28 जोड़ा और आपको 1316 मिल गया, जबकि ये आंसर हमारा क्या है, गलत। अब आप कहोगे सर गलत क्यों है, तो देखो 1288 का आंसर अगर आप 1316 लगाना चाहते हैं तो यहां से यहां तक पहुंचने में एक बीच में क्या टकराई है, कौन सी टकराई है, 1300। जो शताब्दी टकराई है अगर वो लीप वर्ष होती है, और शताब्दियां लीप तभी होती हैं जब 400 का भाग जाता है, क्या इसमें 400 का भाग जाएगा, तो ये लीप नहीं है। अगर ये लीप नहीं है तो फिर 28 की जगह वहां पर कितना जोड़ा जाता है, 40। कब, जब ये अपवाद के केस में चला जाएगा, और ये अपवाद के केस में गया है सवाल, तो यहां पर 40 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 1328। अगर यहीं पर 1388 की जगह 1588 लिखा होता तो इसमें आप 28 जोड़ सकते थे, क्यों, तो आएगा 1616। ये क्यों आंसर सही है, यहां से यहां तक पहुंचने में एक शताब्दी मिलेगी, कौन सी, और 1600 कैसी होती है, शताब्दी लीप, क्यों, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाता है। तो यहां पर अपवाद नहीं लगा, यहां 28 ही जोड़ोगे। जहां अपवाद लग जाए वहां 28 की जगह कितना जोड़ दिया जाता है, 4। ये जब कैलेंडर आप पढ़ते हो तो एक बार लिखवाते हैं हम। अगर आपने क्लॉक पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर क्लिक करोगे। एक घड़ी में 4:20 हुआ है, यदि घंटे की सुई को 107.5 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी अब क्या समय दर्शाएगी। यूपी पुलिस का पिछला पेपर देखिए 2024 को, आपको ऐसा सवाल मिला था वहां पर। जो बच्चे सोचते हैं बिना पढ़े पेपर देने जाएंगे, तो अपनी स्थिति अभी देख लेना, ऐसी पेपर में होती है। नहीं समझ पा रहे, ऐसे लगता है यार मास्टर साहब ऐसे पीछे पढ़े, पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसे ही जाएंगे हम दही जलेबी खा के। तो अपनी स्थिति देख लो आज कैसी है, ऐसी पेपर में होती, वहां समय नहीं कटता है फिर। और जो पढ़ के जा रहे देखो दे देना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सीख है जीवन की, यहां से शुरू कर दो पढ़ना। कर लिया, ठीक, आ जाओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितने बजे हैं भैया, 4:20। इधर देखो 4:20 से आपको 107.5 डिग्री घंटे वाली सुई घुमानी है। अगर 107.5 घंटे वाली सुई घुमानी है तो इसका 2 गुना कर दो, आपको मिनट पता लग जाएंगे। तो 107.5 का 2 गुना करो, कितना, 215 क्या मिनट। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश घूमती है, तो अर्थात 215 मिनट में ही 107.5 डिग्री घूम पाई होगी। तो अगर अंश दिया जाए उसका 2 गुना कर दो, मिनट पता लग जाएंगे। 215 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटा 35 मिनट। 35 मिनट जोड़ दो इसमें, 4:20 में 3 घंटा 35 मिनट जोड़ दो तो 7:55। इसका अलावा अब घड़ी में जो समय हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, 7:55। मान लो मैं इसी के बगल में एक सवाल लिख रहा हूं, सब लोग आंसर बताना। एक घड़ी में 9 बजा है और जो घंटे वाली सुई है वो 80 अंश घूम जाती है। बताओ अब घड़ी में कितना समय हुआ होगा, 80 अंश घूम जाती है, तो अब घड़ी में समय बताओ कितना हुआ होगा। तो तुरंत 80 का क्या करो, 2 गुना, 160 मिनट। और 160 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11। आंसर आ जाएगा 11:40 मिनट। अब ऐसे हजारों सवाल आएंगे, कर लोगे आप, ठीक, इसको उड़ा दो। TITLE शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी स्वर एक साथ आते हो। अभी हाल फिलहाल में कुछ बैचों में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है।
24। समझ लो इसको। अगर ऐसा सवाल आए, क्या ये आए हुए हैं, ये पूरी पीवाईक्यू ही सीट है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए अच्छे अच्छे सवाल यहां पर दे दिए गए। सबसे पहले यहां से स्वर निकालो कौन कौन से हैं, आई और ई। तो यहां पर आई कर दो या ई कर दो। इन दोनों को एक कंडीशन बॉक्स के अंदर बंद कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या थे, स्वर। बाद बाकी बचे अक्षरों को अलग कर दो, किसको, टी को, टी को और एल को। इस पूरे बॉक्स को 1 नंबर दो, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये कितना है, 4 नंबर। यहां पर सबसे पहले लिख दो 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहां टी कितनी बार आया है, तो जो रिपीट होता है उसको नीचे लिखा जाता है अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू, यहां पर स्वर कितने थे, तो यहां पर लिखा जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर समझदार बच्चा हो तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा आपका। और 4 फैक्टोरियल को अगर हल करोगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। सेम सवाल रहेगा, मैं स्पेलिंग बदल रहा हूं, हल करके दिखाइएगा। ROHIT, रोहित, हल करके दिखाओ। कॉन्सेप्ट सेम है, बस स्पेलिंग बदल दी है। बिल्कुल सही। वो बच्चे ने क्लिक किया तो यहां पर स्वर अलग कर दिए, ओ और आई। बचा कौन, आर एच और टी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले लिखा 4 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या अपॉन में कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रिपीट नहीं। यहां पर टी 2 बार आया था इसलिए अपॉन 2 किया गया, इनटू यहां पर कितने स्वर थे, 2। तो 4 फैक्टोरियल का मान 24, 2 फैक्टोरियल का 2, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। ठीक, अभी लगभग ऐसा सवाल आपने किया था, अब करके दिखाइए। एक परिवार में 350 सदस्य हैं, पूरा डाटा दिया है, आरेख बनाओ तुरंत तेजी में। क्या बेटा बता रहे हैं इस बच्चे, क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछो, हमसे पूछो। वो बच्चा खुद ही पढ़ने आया बेचारा। हाँ। ज्यादा पूछो, कल से बच्चा आएगा कि सर आधी फीस हमें दीजिए, और क्या, बच्चों को तो हम समझाते हैं, तो हमारा काम तो हमें रखने दो बेटा, तुम लोग नौकरी करो, देखो सीधी सी बात है। पेपर देने जाओगे ऐसे बेनारे का सवाल आ जाएगा। 49 अभी चेक हो जाएगा। वेरी गुड। चलो चेक करा दिया जाए। एक परिवार में 350 सदस्य हैं, जिनमें से 45% क्या हैं, चाय, और 20% क्या है, कॉफी, और 13% क्या है, दूध। इसका मतलब 3 सर्किल हो गए यहां पर, तो 3 ऐसा डाटा बना दो आप। यहां पर लिख दो आप चाय, यहां लिख दो कॉफी, और यहां लिख दो दूध आपका। अब डाटा पढ़ो कितना है, चाय का कितना प्रतिशत है भैया, 45, इधर लिख दोगे आप 20, और इधर लिख दोगे 13। पहले ये देखा करो क्या तीनों का कोई डाटा है, अगर तीनों का हो तो वो सवाल और आसान हो जाएगा। 2% यहां पर तीनों का आ जाएगा। अब ये कॉमन हो गया सभी में। 5% चाय व कॉफी, तो चाय व कॉफी में 5 है तो 2 कॉमन था, बचा कितना, 3, 3 2 मिला के 5 हो गया पूरा। 3% है कॉफी और दूध में, तो यहां पर कितना रह गया, 1, क्योंकि 2 ये कॉमन है सबका, और 4 वाला यहां है तो यहां कितना रह गया, 2। अब इसको पूरा कर लो, 3 2 5 2 7, और चाहिए कितना है, 45, तो बचा कितना है, 38। 38% ये पूरा 45 बन गया। 3 2 5 1 6, ये कितना चाहिए, 20, तो यहां कितना हो गया, 14%। 2 2 4 और 1 5, यहां 13 है, बचा कितना, 8%। अब उसका सवाल पढ़ो क्या कह रहा है,
केवल कॉफी पसंद करने वाले, तो केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं? अगर वो हमसे ये पूछता कितने प्रतिशत हैं, तो आंसर हम कितना दे देते? 14%। लेकिन उसने पूछा क्या है? संख्या बताइए, तो कुल संख्या कितनी है? तो 350 का आपको 14% निकालना है। क्या इतना नहीं निकाल पाओगे? कितना आएगा? 49। उनचास आ गया ना सबका? तुम बेटा ये बता पाओगे 350 का 14% कैसे निकाला जाता? नहीं बता पाओगे? तुम बता दो। नहीं बता पाओगे ना? भाई कठिन भी तो है। 350 का 14 पे पहले गायत्री मंत्र आना चाहिए आपको। धन्य हो महाराज। मैं कभी कभी ईमानदारी से अपने दिल की बात बताऊं, मैं कभी कभी जितने भी गणित के अध्यापक हैं उनको बहुत नतमस्तक होता हूं। धन्य के हैं वो। हमारे में तो थोड़ी बहुत गणित आती है, तब ये हालत है, और गणित में तो पूरी गणित आती है। कितना बड़ा जिगर होगा अध्यापक का मैथ का है। या तो पूछते नहीं होंगे ज्यादा, तभी वो भी खुश, तुम भी खुश। प्रतिशत नहीं निकाल पाते बेटा, तुम निकाल लेती बेटिया। कैसे करेंगे इसको? 300 ऐसे बता दो, हम इतना हम पढ़े लिखे हैं, तुम बता दो, हम समझ जाएंगे। तुम बता, कापी में बता दो, हम बता दें। 350। ठीक ठीक, बिल्कुल सही बताया। देख लो, जो बच्चे हल ना कर पाते हो भैया, 350 का कितने प्रतिशत? इंटू 14 कर पाओगे? प्रतिशत मतलब बटा 100 कर पाओगे भैया? इतना तो कर सकते हो आप लोग। 0 से 0 काट पाओगे? अब ये ना कहना सर 5 होता तो 5 काट देते। ठीक, आ जाओ। 5 सत्ते 5 दूना 2 सत्ते 7 सत्ते। प्रतिशत निकालने के लिए इस प्रकार का गाना आना चाहिए आपको। वेरी गुड। आओ अंगला। हे महाराज, रख सम्मान। कहते इसीलिए आज खराब लग जाए, यहां से शुरू कर दो पढ़ाई है। अब या ऐसे झूठे खोखले बातों से खुश रहना कि अरे लला तुम तो बहुत होशियार हो, और लला की हालत खराब है। सी ऑप्शन, वेरी गुड। C for cat। बहन की पुत्री बच्चे ज्यादा आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब मामला सही जा रहा है। यल जी की बहन है भैया। जी की बहन का नाम क्या है? यल। देखो भाई बहन हो, बराबर की पीढ़ी में बना देना। जी यम का पुत्र है। जी किसका पुत्र है? यम का। तो इसका मतलब यम इनके माता पिता कोई होने चाहिए। यम का विवाह जेड से हुआ है। यम का विवाह किससे हुआ है? जेड से। लेकिन हमें यह नहीं पता इसमें लड़का कौन है, लड़की कौन है। जेड ई की बहन है। अब कंफर्म हो गया, जेड किसकी बहन है? ई की। इसका मतलब ये इनके हस्बैंड रहे होंगे। ये माइनस है तो ये प्लस। ई सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? तो फिर सी इससे भी ऊपर की पीढ़ी में रहना चाहिए। सी का विवाह किससे हुआ है? यस से। मतलब ये पत्नी होंगे, लेकिन कौन पति कौन पत्नी नहीं पता। हिंट दे दी उसने। यस पी की बहन है। इसका मतलब यस अगर माइनस है तो फिर सी क्या रहा होगा? प्लस। सवाल में पढ़िएगा, पूछा किसके बारे में है? एल के बारे में। और पूछा किससे है? अच्छा, एल के ऊपर लगा क्या है? इसका मतलब रिश्ता जो भी होगा वो फीमेल होगा। इन्होंने चारों ऑप्शन फीमेल रखे हैं, इसलिए हम ऑप्शन ऐसे नहीं काट सकते। पूछा किससे है? ई से कितनी पीढ़ी नीचे है? अच्छा, पत्नी की जो बहन होती है वो एक पीढ़ी नीचे नहीं होती, वो बराबर होती है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता कभी भी। भाई की पुत्री भी एक पीढ़ी नीचे होती, बहन की और पुत्री, ये तीनों ऑप्शन एक पीढ़ी नीचे के हैं। अब चेक कर लो, ये इनकी कौन है और बहन की ये कौन है। तो ऑप्शन सीधे सीधे उन्होंने बहन की पुत्री दिया है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट टिक कर दोगे आप। तीन 318 पृष्ठों की एक पुस्तक को प्रिंट करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी?
कोई बच्चा अगर कभी अध्ययन किया हो इस प्रकार का सवाल, यूपी ट्रिपल एससी का आया हुआ सवाल है, ये बीडीओ के पेपर में आया था। थक गए होगे ना भैया, थकान तो हो ही जाती है भाई, उम्र भी है आप लोगों की, और मान लो हो जाता है। ये टीचर को सोचना चाहिए। और कोई ऐसी समस्या है नहीं आप लोगों की, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को कि नहीं इधर पढ़ना ही है, नौकरी करनी है, इतना कोई है नहीं है। कोई एक राज्य बेच दोगे जीवन चल जाएगा आपका। अच्छा राज्य नहीं है आप लोगों के पास, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ तो सब रहे हो गए, पढ़ ही लो फिर, है पता सब है, पता सब है। जैसे ही अपने यहां टमाटर के क्या बढ़ते हैं, जैसे ही रेट बढ़ते वैसे ही हम लोगों को टमाटर खाने से क्या होने लगती है, पथरी। जैसे ही रेट बढ़ते वैसे ही हम लोग बताने लगते टमाटर नहीं खाएंगे, टमाटर खाने से क्या हो जाती, पथरी। जैसे ही टमाटर क्या हो जाते हैं, वैसे ही टमाटर खाने से चेहरे पर ग्लो आने लगता है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं, समझ रहे हो कि नहीं? इतनी स्थिति तो हम लोग समझ ही गए अपनी, है कि रेट बढ़ने पर उसके दुष्परिणाम याद दिलाने लगते और कम होने पर उसके फायदे। तो समझ पाए हम लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बताओ गलत कह रहे हो तो कर लो फिर मेहनत, जब महंगे हो तब खाओ। आओ, 318 पृष्ठों की एक पुस्तक को प्रिंट करने के लिए कुल कितने अंकों की, क्या महाराज? बहुत ध्यान से एक सवाल समझना, मैं पृष्ठ संख्या बदलूंगा, आंसर बता देना। 318 पृष्ठ हैं। सबसे पहले पुस्तक प्रिंट होगी 1 से 9 तक, 1 से 9 तक टोटल पृष्ठ हो जाएंगे 9, और सब पर एक एक अंक प्रिंट होगा, अर्थात कुल अंक कितने लग जाएंगे, 9। फिर प्रिंट होंगे 10 से 99 तक, और 10 से 99 तक टोटल 90 प्रश्न होते हैं, और सभी पर कितने कितने अंक लगेंगे, 2। ये अंक समझ पाए? जैसे 10 लिखने के लिए कितने अंक लगे, 11 लिखने के लिए, 12 लिखने के लिए, 13 लिखने के लिए, ऐसे 99 तक लिखने के लिए 2-2 अंक लगेंगे सभी पर। तो टोटल कितने अंक हो गए, 180। अब कहां से चलेगा मामला, 100 से 999 तक 3-3 अंक लगेंगे, लेकिन हमें कहां तक जाना है, हमें 318 तक जाना है। तो 100 से 318 तक टोटल पृष्ठ जो होंगे वो 219 होंगे। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, 219 कैसे ले आए हो? तो 1 से 9 का अंतर बताओ कितना होता है, 8। आपने कितने पृष्ठ लिखे हैं, 9। 10 से 99 तक का बताओ, नहीं घटा पाते हो, कठिन है ना। तो 89 का कितना लिखा आपने, 90। अच्छा 100 से 318 को घटाओ, लिखोगे कितना, 219। जितना अंतर आएगा उससे एक ज्यादा पृष्ठ यहां पर लिखे जाएंगे। अच्छा इन पर कितने कितने अंक लगेंगे, 100 लिखने के लिए कितने अंक लगते हैं, 3। 101 लिखने के लिए ऐसे ही 318 तक 3-3 अंक लगेंगे, मतलब कितने पृष्ठों में, 219। 9 तिया 3 एकम 3 और 2 सही है, और 3 दूना 6, 657 है, जोड़ लो इसको, 846। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 846। इसी के बगल में मैं पृष्ठ संख्या 129 लिख दे रहा हूं। अब आंसर बता दो आप लोग, 129 लिखी मैंने पृष्ठ संख्या 318 की जगह, हल करके दिखाओ देखें। खेल है समझ का। अब भाई समझ समझ के भी जो ना समझे फिर तो वो ना समझ है। भाई पहले आप नहीं जानते थे कोई बात नहीं, लेकिन समझ के भी नहीं समझ रहे हो तो फिर तो भाई श्रेणी को नासमझ ही कहा जाएगा। ठीक, अब देखो 129 है, सबसे पहले 1 से 9 तक चलोगे कितने हो गए, 9। सब पर एक एक अंक कितना हो गया, 9। 10 से 99 तक चलो, बोलो
90 में गुणा 2 का कर दो। अच्छा आप 100 से कहां तक चलोगे? 129। कितने पृष्ठ हो गए? 30। गुणा कितने का? 3 का। कितना? 90। जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 279। बड़ा अच्छा सवाल है, देखें इस सीरीज को कौन बच्चा कर सकता है। सी फॉर कैट 109। बढ़िया सीरीज है। 23, 31, 43, 61, 83। ये सब अच्छे ही सवालों का कलेक्शन है। मतलब आपको खुश करने वाले सवाल नहीं है कि आपने देखा तुरंत उड़ा दिया, आपने कहा वाह मैं तो बहुत होशियार हो गया हूं अब। जितना पढ़ते जाओगे उतने मजबूत होते जाओगे, उतना दिमाग अच्छा होता जाएगा। 109। वेरी गुड। तुम बता दो बेटा 109 कैसे आया? बेटी आई 109 जिसने बताया। हाँ कैसे किया? इन दोनों का अंतर निकाला तो 8 आया। हाँ, इसमें अंतर निकाला तो बेटा 12 आया। फिर इसमें 18 आया। इसमें 22 आया। तो यहां पर आया बिल्कुल सही है। कितने का? 4 का। फिर 6 का। फिर 4 का। फिर 6 का। ये कितना हो गया? 22 से 28। इनको जोड़ा। बिटिया 109 लाई। 28 में 83 जोड़ दिया। 83 में 28 जोड़ा तो 8 और 3 11। इसको 9 लिख देंगे हम लोग और इसको 109 लिख देंगे। वेरी गुड। आओ समझ गए होगे क्या कहना चाह रहे हैं हम? मतलब आंसर 109 फेंक दिया। 109 आ रहा था जोड़ने पर। और बताओ। उद्देश्य आंसर नहीं है, उद्देश्य नियम है। ठीक आ जाओ। ये सब प्राइम नंबर लिखे, ध्यान से समझिएगा। 23 कैसा नंबर है? अभाज्य। 23 के बाद पता क्या अभाज्य आता है? 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26, 27, 29 होता है। 29 के बाद क्या होता है? 31। देखो इसने 29 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 31। अच्छा 31 और 43 के बीच में अभाज्य बताओ कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन? 37 और एक 41। को समझ पा रहे हो कि नहीं? इनके बीच में एक अभाज्य संख्या छोड़ी, अंगुली लिख दी। इनके बीच में 2 अभाज्य छोड़ी, अंगुली लिख दी। इनके बीच में 3 अभाज्य कोई छोड़ रहा होगा, देख लेना। 43 के बाद अभाज्य कौन सी मिलेगी? 47। 47 के बाद 53 के बाद 59। देखो 3 अभाज्य छोड़ दी, फिर 61 आ गया। 61 और 83 के बीच में कोई 4 अभाज्य छोड़ रहा होगा और 83 के बाद 5 अभाज्य छोड़ देना और उसके बाद जो छठवीं अभाज्य मिलेगी वही आपका क्या होगी? आंसर। 83 के बाद अभाज्य बोलो पहली। एक मिनट, कुछ माला हम यहां लेके आए तो वो पहना दें। 87 वाले कितने अभाज्य? माला थी उनको पहना दें एक आज हम। कह रहे 87। 87 अभाज्य होती। वेरी गुड। किससे कटती है? वेरी गुड। आ जाओ 83 बात बताओ। पहली अभाज्य। अभाज्य जानते हो तुम लोग? तो नहीं बच्चा मान लो ना, वो को समझ ही ना पा रहा हो ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये नहीं हो। अभाज्य जानते हो ना बेटा? ठीक। कौन सी होती? पहली 89। दूसरी सीधे पक्का। फिर 100। फिर 101 के बाद 103 के बाद 100। फिर 109। 109 आंसर आ गया। ये था सवाल। उड़ा दो। ये तो बहुत बिल्कुल हवा का सवाल है, लेटे लेटे दे सकते हो अगर किसी ने परछाई का सवाल पढ़ा हो कभी। $69
सूर्योदय के समय पूजा और आरती दोनों के नाम लिख लो। एक तरफ लिख दो पूजा, एक तरफ लिख दो क्या भैया, आरती। अच्छा एक बात बताओ, कैसा समय है सूर्योदय का? बातें कर रही आमने सामने, परछाई किसकी है, पूजा की, इससे कोई मतलब नहीं है। आरती के ठीक कैसे? सूर्योदय के समय जिसके भी बाएं पड़ती है, आपको बताया गया होगा वो बंदा कहां देख रहा होता है, उत्तर में। आरती के ठीक बाएं है तो आरती के सामने क्या लिखोगे, और पूजा के सामने क्या लिखोगे, दक्षिण। पूछा सवाल में क्या उसने, आरती किस दिशा की ओर देख रही, आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। उड़ा दो। इस समय खूब आ रहा है सवाल ये भैया, मॉड। उड़ा दो। 38 गुणा 48 प्लस 125 माइनस 96 डिवाइड 4 प्लस 59 और मॉड 17 लिखा गया है। मोबाइल से कर लो, मोबाइल से कर लो। अब तो पेपर हाल में भी अलाउ हो गया है, अब तो अलाउ हो गया, अब तो मोबाइल अलाउ हो गया। वहां वाईफाई भी मिलता है, नेट, जहां आप देने जाएंगे। अब तो नियम बदल गए, अब वो जमाना नहीं रहा पहले वाला। वाईफाई दिया जाता वहां पर पेपर हाल में, आप आराम से मोबाइल चलाओ। कितना आया पहले ये बताओ, इसका इसका गुणा कर पाए थे आप, कितना आया, कितना, 1824 प्लस 125 कर पाए, जोड़ दो 1949। ठीक, ये पूरा मान हमारा 1949 आ गया। ठीक, इसको भी बंद कर दो, माइनस ये इसका डिवाइड कर दो, कितना, 24 में 59 जोड़ दो 83, मतलब ये 83 आ गया। ये पूरा बंद कर दो और यहां लिख दो मॉड 17। अच्छा एक बात बताओ, 1949 से 83 माइनस कर दो, 1866, 1866 मॉड 17। अब यहां से खेल शुरू हो रहा है आपका। 17 का भाग देना है 1866 में, और जितना क्या बच जाए बस वही आपका क्या होगा, आंसर। अब 17 का भाग 1866 में दे दो, शेष कितना बच रहा, 13, तो बस 13 ही आपका क्या हो गया, आंसर। ये मामला था इसका। ओके, बढ़ जाओ। अभी पढ़े हो, अभी गड़बड़ ना करना। सभी पी क्यू है, सभी क्यू आर हैं, कुछ आर यस हैं, कोई यस टी नहीं है, सभी जेड टी हैं। सभी जेड के पी होने की संभावना है, फिर कह रहा कुछ आर पी है, कुछ आर यस नहीं है, ऐसी संभावना है। पहले चित्र बनाना है आपको, सभी पी क्यू हैं। देखो इसका ऐसा बनेगा, जितना का जितना पी है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्यू। फिर कह रहा है सभी क्यू आर हैं, जितना का जितना क्यू है वो पूरा का पूरा आर। फिर कह रहा है कुछ आर यस हैं, और कोई यस क्या है, टी नहीं है, और सभी जेड टी हैं, जेड टी के अंदर चला जाएगा। अब पढ़ो पहला, सभी जेड के पी होने की संभावना है। इधर देखो, ये जेड वाला जो है ये सिर्फ किसको टच नहीं कर सकता, लेकिन ये पी के पास जा सकता है, तो जा सकता ही क्या कहलाती है, तो ये संभावना में सही हो गया। फिर कह रहा कुछ आर क्या है, पी है, कुछ आर पी है, ये बात बिल्कुल सही दिख रहा है, ये सही है। कुछ आर यस नहीं है, ऐसी क्या है, तो देखो आर और यस कुछ हमें टच होते दिख रहे हैं, बाद बाकी हो भी सकते हैं और नहीं, और उसने ऐसी क्या लगाई है, इसलिए ये संभावना क्या हो गई है, सही। अगला पढ़ो, बस इतने ही थे ही आपके। तो यहां पर सभी अनुसरण करते हैं। बहुत बच्चों ने हो सकता तीसरा वाला गलत कर दिया हो,
इसलिए उनको लग रहा वो पहला दूसरा सही है, जबकि आंसर यहां आएगा सभी अनुसरण करते हैं। अभी यूपीएसआई के पेपर में आए थे सवाल, मैं तो पहले भी पढ़ाता था, अभी आप पेपर सेट देखिएगा जो हुए थे। आने वाले समय में आपको रेलवे में ये खूब सवाल दिखेंगे, यूपी पुलिस में तो आए थे पिछली बार। प्रयास वो पढ़ाई का किया करो जो एग्जाम में आता है, सिलेक्शन तभी होगा। तो हम लोग पढ़ते वो हैं जो आपको आता है, वही दिन भर पढ़ते रहते हो। पैटर्न समझ लेना आज कैसे इसको हल किया जाता। कितना? 361। एक बार समझ लो इस पैटर्न को, आज यही समझ लो। दरोगा के पेपर में 2 सवाल आए थे। देखो पहले हमें इसको हल करना है, 2% 3, इसका मान निकालना है। तो इसका मान यहां से निकालो, ये P प्रतिशत Q। अच्छा, इसके बराबर इसने क्या कहा है? P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो यहां पर P की वैल्यू कितनी है और Q की वैल्यू कितनी है? तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस P इंटू Q, तो 2 इंटू 3, 5 का स्क्वायर और माइनस कितना आया? इसका मतलब हमें यह क्लियर हो गया, इस पूरे का मान निकल करके कितना आ गया? 19। अब हम इसको हल करेंगे, 5/3 और 5/3 का मान यहां से हल होगा। P का मान 5 और Q का मान 3, और इसका मान क्या है? P का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस P इंटू Q, 5 3 15 प्लस Q का स्क्वायर 3 त्रिका 9। तो 25 और 9 34, 34 से 19 गया कितना? 19। इसका मतलब है इसका भी मान कितना आ गया? 19, और बीच में क्या लगा था? एट द रेट। तो अब ये समीकरण क्या बन गया? 19/19। इससे मिलान कर जाएगा कि नहीं? अब यहां पर P की जगह कितना रख दोगे? 19, और Q की जगह 19, किसका स्क्वायर? तो 19 का स्क्वायर कर दो, 361। तो चलो हम लिखते जा रहे हैं, 361 माइनस P इंटू Q, मतलब 19 गुणा 19, फिर कितना? 361 प्लस Q का स्क्वायर, मतलब 19 का स्क्वायर 361। ये वाला माइनस ये वाले प्लस से कट जाएगा, बचेगा कितना? 361। नहीं कर पाओगे? अब क्या कर लो, अब तो हो गया। उड़ा दो, तुरंत बना दो, तुरंत। 9 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। बिल्कुल सही जवाब। हो पाया भैया? आर वाले ज्यादा है।
आर पक्का? कितने आदमी हैं टोटल? कहां देख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दक्षिण की ओर कोई भी व्यक्ति देखता है उसका इधर बायां होता है और इधर क्या होता है? दायां। सवाल में कहीं छोर शब्द का जिक्र है? देखो ये लिखा, के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो के यहां भी बैठ सकता है और के यहां भी बैठ सकता है। अब लाइन पढ़ो, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर के यहां बैठेगा तो क्या इसके बाएं कोई जा सकता है? तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, के यहां नहीं होगा, के यहां होगा 1 2 3 और यहां पर क्या बना दोगे? ओ। फिर लाइन देखो, कहीं पर पी और ओ के बीच में केवल कौन बैठा है? क्यू। दो कंडीशन हो सकती हैं, पी यहां बना दो, क्यू यहां बना दो, या तुरंत 9 आदमी ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां के बना दो, यहां पर कौन बना था? ओ, और क्यू इधर बना दो और इधर क्या बना दो? पी। फिर डाटा पढ़ो, किसी से जोड़ करके दिया इन्होंने। ये देख, यम के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति? अच्छा एक बात समझना भैया, ये है तो इसका दायां इधर ही तो होगा आपका। यम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, तो क्या यम कभी यहां बैठ सकता है? बोलो। 1 2 3 4, इसका मतलब यम कहां पर बैठेगा? इस जगह पर। और अगर यम यहां बैठा है तो क्या ये वाला डाटा सही हो सकता है? तो यहां पर अब मेहनत हमें नहीं करनी है, मेहनत सिर्फ करनी है इस पर। यम के दाएं 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। इस लाइन को देख लो, और कोई है मामला? ऊपर यम एन के दाईं ओर कैसा है? यम किसके? तो यन यहां बना दो और यन के दाईं ओर दूसरा आदमी कौन हो जाएगा? एम। और लाइन देख लो, कोई हो भैया? यस यन के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यस कहां चला जाएगा? इस तरफ भैया। और कोई डाटा रह गया हो? एल यम के दाईं ओर बगल में है भैया, तो यम का दायां ये हो जाएगा। एक आदमी बचा, एक जगह बची, कौन भैया? आर। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है? यम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है भैया? आर। बात समझ पाई कि नहीं? पक्का बताओ इसी बात पर। पढ़ लो स्क्रीन पर क्या लिखा है, आराम से पढ़ लो, आराम से। बहुत लोग इसी बात से दुखी हैं इस दुनिया में कि वो हमारी बुराई कर रहे थे, हमारी बुराई कर रहे थे। मैंने हजारों बार कहा है, अच्छे अच्छों को बदलते मैंने अपने जीवन काल में देखा है। तो इस बात से नहीं घबराना कि वो हमारी निंदा कर रहे, वो हमारी बुराई कर रहे, ये मनुष्य का कार्य है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जिस दिन आप रिजल्ट दोगे, मैं कह रहा हूं, हर उस व्यक्ति की राय आपके प्रति बदल जाएगी जो आपकी निंदा भी करता था। बस आपको एक लक्ष्य पर ध्यान देना हमेशा, ठीक? ये वाली सीट जो है वो हम टेलीग्राम पर आप लोगों को